प्रदेश में स्कूल यूनिफॉर्म से नॉट वाली टाई की विदाई होगी। बता दें कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी कर नॉट वाली टाई की अनिवार्यता तुरंत खत्म करने और क्लिप ऑन ब्रेक अवे या फिर वेलक्रो टाई को अनिवार्य करने को कहा है और ये बदलाव सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा। इसे लेकर आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योरान ने शिक्षा विभाग और बोर्ड को लेटर भी लिखा है। नए नियम को लेकर तृप्ति श्योरान ने जनता टीवी से भी खास बातचीत करते हुए विस्तार से जानकारी साझा की है। हरियाणा के बच्चों को, अब निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब टाई जो है वो एक अलग प्रकार की लगानी होगी। वो टाई क्या होगी, क्योंकि उस टाई की वजह से काफी दिक्कतें इन दिनों चल रही हैं। एक बच्चे की मौत जो है वो टाई लगाने से भिवानी के अंदर हुई थी। एक एडवाइजरी जारी जो की गई है बाल संरक्षण विभाग के द्वारा। बाल संरक्षण की चेयरपर्सन तृप्ति श्योरान जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या एडवाइजरी है और किस तरह के आदेश जो है वो पारित किए गए हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। क्या कहेंगे मैडम, क्या एडवाइजरी जारी की गई है और आखिरकार क्यों इसको करना पड़ा? एडवाइजरी हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है बच्चों की टाई से रिगार्डिंग। बच्चों की टाई के रिगार्डिंग हमने राजस्थान में भी केसेस देखे और सिरसा में भी ऐसा केस आया था, पानीपत में भी ऐसा केस आया था, सोनीपत का और भिवानी का लेटेस्ट केस देखा था आपने। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बाल हित ही कमीशन के लिए सर्वोपरि हित है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने टाई के रिगार्डिंग कमीशन ने एडवाइजरी जारी की है। हमने एसीएस एजुकेशन को लिखा है कि बच्चों के लिए जो टाई लगाई जाए वो क्लिप ऑन ब्रेकअवे जिसे टाई कहते हैं, उसे कहते हैं क्लिप ऑन टाई, और एक होता है वेलक्रो टाई जो क्विक रिलीज हो जाती है, वो टाई का यूज किया जाए। क्योंकि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे को खींच भी लेते हैं। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि घर जा करके रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं और वो अचानक से खींचते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं होते उनके यूनिफॉर्म को करने के लिए, तो उस चीज के लिए बच्चे ध्यान नहीं देते और खींच लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इसलिए हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से टाई के रिगार्डिंग एक एडवाइजरी जारी की गई। मैडम, ये जानना चाहेंगे, ये जो नियम आदेश जो बाल संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया, ये किस कहाँ जो है किन किस स्कूलों के ऊपर है? क्या वो सभी स्कूलों पे है या निजी स्कूलों पे है या सरकारी स्कूलों पे है या सभी पे रहेगा? और दूसरी बात, इसके लिए क्या किस तरह की एडवाइजरी है, किस तरह की टाई जो है अब होनी चाहिए? क्योंकि ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एडवाइजरी जारी की है इस प्रकार से आपने बताया कि क्लिप वाली टाई जो है वो होनी चाहिए। अब तक जो है वो बंद वाली टाई जो घुमा करके जो है गले में नॉट वाली टाई इसको कहा जाता है। किस तरह की एडवाइजरी है वो? बात ये है कि क्लिप ऑन टाई एक ऐसी होती है कि जो आई कार्ड की तरह क्लिप हो जाती है और उसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक दूसरी टाई जो वेलक्रो टाइप की टाई कही है, वो एक गले में यहाँ तक का क्या बोलेंगे उसको, नॉट नहीं होता, एक आई कार्ड के टाइप में होता है और उसके अलावा जैसे नीचे से वो टाई अटैच हो जाती है उसके साथ ऊपर वाले बोर्ड के साथ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस टाई को खींचेंगे तो वो नीचे वाला पोर्शन निकल जाएगा और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो सेफ रहेगा, उसे खींचने की जरूरत ही नहीं होगी। तो भिवानी में भी एक केस आया था कुछ दिन पहले। बच्चे जो है खेलते खेलते वो जो गोल तरह की टाई होती है उससे एक बच्चे की दम घुटने से मौत भी हो गई थी। क्या उसी वजह से ये जो निर्णय है पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया? हाँ, इस विषय को मैंने जो बड़ी गहनता से अध्ययन किया और मैंने और भी स्टेट्स में एक दो केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ ये बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एडवाइजरी जारी की। अच्छा, एक बात आती है कि कई ऐसे स्कूल भी होते हैं जो एडवाइजरी को जो है दरकिनार करते हैं, तो इस तरह के आदेशों के बाद किस तरह से शिकंजा जो है वो बाल संरक्षण आयोग जो है वो कसेगा? क्योंकि चेयरपर्सन है आप, किस तरह के आदेश जो है वो पारित कर दी गई और किस प्रकार से उसमें दंडात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी अगर इस तरह के आदेश नहीं माने जाते तो? एक्चुअली पहले तो मैंने एसीएस एजुकेशन को लिखा है उस चीज के रिगार्डिंग। आई थिंक बहुत जल्दी एसीएस एजुकेशन इस चीज के ऊपर जो एडवाइजरी जारी की है उसके ऊपर स्टेप्स लेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम आगे देखते हैं कि भविष्य में हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि ये एडवाइजरी किन किन स्कूलों पे लागू होगी, तो ये प्राइवेट स्कूलों पर भी, निजी स्कूलों पर और सेमी गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उन सभी स्कूलों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये तृप्ति श्योरान जी हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन है।
हमारे साथी, जिनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, जहां जहां टाई होगी। अब टाई जो है वो क्लिप वाले जो है टाई वही बच्चे जो है पहन पाएंगे, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो काफी प्रदेश में हो चुकी हैं, न केवल हरियाणा में बल्कि राजस्थान में भी कई बच्चों की जान जो है वो जा चुकी है गोल टाई की वजह से। और उस टाई का जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है, एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। अगर जो कोई इस आदेश को, इस अनुपालना को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो बाल संरक्षण जो आयोग है वो करेगा। इसके लिए तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। एसीएस को भी पत्र जो है वो आयोग के द्वारा लिख दिया गया है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।